Hello dear students, welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR Classes में। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। उस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी of relationship between the sides and angles of a triangle। ट्रिग्नोमेट्री जो एक स्टडी होती है वो किसी ट्राइंगल के एंगल्स और साइड के बीच रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और उनके एंगल्स के बीच संबंध को पढ़ते हैं, उन्हीं पे डिपेंड्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल with respect to its acute angles only। और जो एक राइट ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसकी जो भुजाओं का रेशियो होता है, अनुपात, वो उसके एक्यूट एंगल्स के साथ ही होता है। एक्यूट एंगल बोलिए तो न्यून कोण, ठीक है, जो 90 से कम होते हैं, कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric identities। ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उन्हें इस्टेब्लिश कर लेते हैं उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ये हमारी कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मीन्स त्रिकोणमितीय समसमीकरण। चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। उससे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है जिसका एक एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें सबसे लंबी, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ठीक है, वर्टिकल जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये रही हमारी, जिसे लंब बोलते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसे बेस बोलते हैं। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, मींस कर्ण। बेस हमारा हो गया आधार, परपेंडिकुलर हो गया हमारा लंब। ये हमारा साइन जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आगे जानते हैं वही जो अभी हमने आपको बताया। Here the longest side is called hypotenuse, horizontal side is base and the vertically side is perpendicular। The angle of right triangle is 90। ये आपको हमने बताया अभी। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा फिगर बना हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, वर्टिकली साइड परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टली साइड बेस हो गई हमारी। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मींस सी का स्क्वायर इक्वल अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक, ये रहा हमारा, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग गई। आगे जानते हैं। Here if we take angle A as theta, then the side front of an angle will be perpendicular। ठीक है, and horizontal side will base and longest side is hypotenuse। longest side हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं इस एंगल में। अगर हम इस एंगल को लेंगे, एंगल ए को अगर थीटा मान लेते हैं, तब इसके जस्ट फ्रंट वाली साइड, फ्रंट बोल लीजिए, अपोजिट बोल लीजिए, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, हॉरिजॉन्टल साइड हमारी बेस होगी, और हाइपोटेन्यूस हमेशा वही रहती है, लॉन्गेस्ट साइड चेंज नहीं होती। अब मान लेते हैं अगर हमने बी लिया थीटा, ठीक है, तो बी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है हमारी? ये। अब ये हमारी परपेंडिकुलर होगी,
ये हमारी बेस बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस वही रहेगी। इस तरह से एंगल्स बदलने पर जो परपेंडिकुलर और बेस वाली लाइनें आपस में चेंज होती रहती हैं। आपको सिंपल सी एक बात याद रखना है कि जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली साइड बेस होती है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है, वो नहीं चेंज होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लगाएंगे। पहला हमारा होता है साइन, दूसरा कॉस, फिर टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग ये किस तरह से लगते हैं, किस तरह से साइड का रेशियो निकलता है। एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इस तरह से। अब पी बी पी एच एच बी, इसका मतलब तो आप जानते होंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पहला हमारा आता है साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या हो गया, P अपॉन एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरह से अगर ऊपर से चलेंगे, पहले साइन, फिर ये कॉस, फिर ये टेन, तो साइन P अपॉन एच ये हो गया। अब कॉस ही हमने बताया था, कॉस हमारा क्या होगा, B अपॉन एच, ठीक। टेन ये P अपॉन बी। ये हमने जब हम सीधी तरफ से चले हैं अप टू डाउन, तब साइन कॉस टेन ये आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी रेशियोज कैसे मिलेंगे हमें वो भी देख लेते हैं। इस तरह से जब हम चले थे ये, तब ये साइन मिला था P अपॉन एच, कॉस मिला था B अपॉन एच, टेन मिला था P अपॉन बी। अब जब हम इधर से चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर, H अपॉन P, तो हमारा कॉसेक मिलेगा, H अपॉन B हमारा सेक मिलेगा, B अपॉन P हमारा कॉट मिलेगा। ये तरीका है जो ये शॉर्ट ट्रिक दी गई थी, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। इसके बाद कुछ रेसिप्रोकल फार्मूला आते हैं, जो रेशियोज हैं उनके देख लेते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसिक होता है, मीन्स 1 अपॉन कॉसिक इक्वल साइन, ठीक है, और 1 अपॉन साइन इक्वल कॉसिक। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपस में कोरिलेट होते हैं, साइन और कॉसिक। साइन का हम रेसिप्रोकल करेंगे, कॉसिक मिलेगा इस तरह से, कॉसिक का रेसिप्रोकल करेंगे हमें साइन मिलेगा, ठीक। अब कॉस और सेक ये आपस में कोरिलेट होते हैं। सेक का रेसिप्रोकल करेंगे हम, कॉस मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे सेक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टेन एंड कॉट आपस में कोरिलेट होते हैं। कॉट का रेसिप्रोकल करेंगे टेन मिल जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे हम, कॉट मिल जाएगा। इस तरह से ये आपस में कोरिलेटेड फार्मूलाज हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल से आपस में रिलेटेड रहते हैं। आगे कुछ कॉट और टेन के हैं साइन कॉस के टर्म में। टेन हमारा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉट, बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इक्वल 1 अपॉन टेन। इसीलिए कॉट हमारा चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस वाले का। सो कॉट इक्वल कॉस अपॉन साइन। ये तो हो गए रेशियोज। अब आते हैं कुछ पाइथागोरियन ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारी 3 आइडेंटिटीज होती हैं मेन जो होती हैं, आगे भी हैं बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये यूज होने वाली हैं।
तो पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बहुत यूज होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसी से आई है, हमने क्या किया, इधर इस वाले कॉस को इधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली बार साइन को इधर भेज दिया, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो मेन आइडेंटिटी है वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसकी हम दो फॉर्म यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे यूज होती हैं। इसी से आई है, हमने क्या किया, 1 को इधर लेके, तो पहले हमारी बनी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड नेक्स्ट टाइम कॉट स्क्वायर को हम इधर ले गए, फिर हमारी बनी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। थर्ड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी दो बना लेते हैं हम। जब हम 1 को इधर ले गए तो हमारी बन गई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड 10 को इधर ले गए तो हमारी बनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्म्स इसलिए लिखी हुई हैं, ये फॉर्म्स इन्हीं तीन आइडेंटिटीज की हैं, ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, इन्हीं से आई हैं। फॉर्म ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्म्स मिल जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज यही आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। वहाँ पे पुटअप कर देना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन प्रूफ करने को आया है, कोई वैल्यू पूछा है, तो अगर इस तरह से आइडेंटिटी मिलती हैं तो ये यही आइडेंटिटी होती है, इन्हीं की फॉर्म होती हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले पे डिपेंड थी। अगर आपको समझ में आए तो नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। कल देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट इसकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।